किसी भी फ़िल्म को देखने से पहले एक आम दर्शक के ज़हन में अमूमन पहला सवाल यही होता है कि कहानी के नायक-नायिका कौन है और फिर ये कहानी किसके बारे में है। कुछ दर्शक फ़िल्म के मकसद को भी जानना चाहते हैं कि आखिर फ़िल्म को बनाने के पीछे निर्देशक का उद्देश्य क्या है। नमस्कार, मैं हूं एस.एन. लक्ष्मण और आपका स्वागत है रियल फ़िल्म स्टोरी के इस नए वीडियो में। महज मनोरंजन किसी सामाजिक मुद्दे पर एक कलात्मक हस्तक्षेप या दोनों को मिला-जुलाकर एक समझौता पेश करना, जिससे बात भी आम जनता के समक्ष प्रस्तुत हो जाए और व्यावसायिक उद्देश्य भी पूरा हो जाए। मेरा मानना है कि जय भीम मूवी को ये समझकर न देखा जाए कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत या न्याय और अन्याय की लड़ाई की कहानी है। ये कहानी व्यवस्था द्वारा पोषित दमन को चुनौती देने आने वाली कठिनाइयों की है। ये कहानी व्यवस्था के खोखले मूल्यों को उजागर करती है, जहाँ सही गलत का फैसला सामाजिक प्रतिष्ठा तथा पहचान पर निर्भर करता है। ये कहानी उन सभी सवालों का जवाब है जिसे मुख्य धारा का सिनेमा जगत आमतौर पर बड़ी आसानी से नज़रअंदाज कर देता है। ये कहानी उन तमाम घटनाओं को ठीक वैसे ही देखने की पूरी कोशिश करती है जैसे वे असल ज़िंदगी में है। हिंसा, असहायता, बर्बरता और दमन अगर हमें विचलित करते हैं तो करना भी चाहिए। हमारे अंदर करुणा होना और दूसरों के लिए करुणा महसूस करने की क्षमता रखना ही तो हमारे मनुष्य होने का सबूत है। कहानी सुनाने वाले की क्या है, ये भी जिम्मेदारी है कि वो किरदारों की यातना भरी आप बीती सुनाते समय हमारी सुविधा का ख्याल करे। दर्शक की सहजता के लिए सीधी बात न रखकर खुद की जरूरी बातें सेंसर कर दे। आधे सच का प्रभाव क्या उतना ही है जितना कि पूरे सच का। जय भीम फिल्म दर्शक की असहजता की बजाय कहानी की मौलिकता के प्रति अपनी वफादारी को जरूरी समझती है। इन तमाम सवालों पर विचार में मतभेद हो सकते हैं, मगर मेरी नज़र में मतभेद होना अभिव्यक्ति में रुकावट का कारण नहीं बनना चाहिए। जय भीम अपनी अभिव्यक्ति में एक पक्ष लेता है जो अपने आप से भिन्न भी हो सकता है और आपके समान भी। न तो दर्शक अपने निजी विचारों के असर से मुक्त हो सकता है और ना ही निर्देशक। दोनों को ही इसे स्वीकार करते हुए खुले जहन से फिल्म को देखने अथवा बनाने की प्रक्रिया को अंजाम देना चाहिए। नायक नायिका आप खुद चुन लीजिए, क्योंकि फिल्म की कहानी कहीं तो बेहद प्रत्यक्ष रूप से विभिन्न पहलुओं पर आपको अपना नज़रिया बनाने पर रुकसाती है, मगर कहीं कुछ बातें नेपथ्य में बजते गाने या कविता के सहारे धीमे से रखे जाते हैं। बल्कि आप जैसे जैसे कहानी में डूबते चले जाते हैं, आपके लिए ये सवाल ही गौन हो जाता है। ये कहानी पहली बार पर्दे पर इतनी बेबाकी से प्रदर्शित होने के बावजूद भी हम सबकी आत्मा को झकझोर कर पूछती है कि क्या हम ऐसी कहानियों के गवाह नहीं रहे? क्या हमें नहीं मालूम कि अब व्यवस्था के सिपाहियों की ऐसी निरंकुशता और बर्बरता पर उंगली उठाने के लिए कितने पंजों से जूझने को कमर कसना पड़ता है? ये कहानी इस बात को दर्ज कराती है कि न्याय की खातिर व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कितनी तरह की परेशानियां और किन किन स्तरों पर वार झेलने पड़ते हैं। अगर आप वंचित तथा पीड़ित समाज से आते हैं तो आपके लिए अपने हक की लड़ाई किसी युद्ध से कम नहीं है। अब ये युद्ध क्या बिना प्रिविलेज की सहायता के खाली हाथ लिए लड़ी जा सकती है? अब तक के इतिहास में इसके उदाहरण लगभग ना के बराबर है। खैर, मूवी देखिए और कमेंट में लिखिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।